व्हाट जनरेटिव एआई, ठीक है। जनरेटिव एआई को ऐसे समझ सकते हो, किसी चीज को जनरेट करना। ठीक है, आपने कुछ लिखा, चैट जीपीटी ने उसका आंसर दिया। आपने कुछ लिखा, गूगल जेमिनाई ने क्या किया, उसकी फोटो बना के दे दी आपको। ठीक है। लाइक आपके किसी प्रॉम्प्ट से, प्रॉम्प्ट मीन्स टेक्स्ट से क्या करे, क्रिएट करके दे रहा है, डेट कुछ ना कुछ आपको बना के दे रहा है। ठीक है, जनरेट कर रहा है बेसिकली। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जनरेटिव एआई। ठीक है। जनरेटिव एआई, शॉर्ट फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज अ टाइप ऑफ एआई दैट कैन क्रिएट न्यू थिंग्स लाइक टेक्स्ट हो गया, इमेजेस होगी। ठीक है। और एक मिनट बताता हूँ, टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, इवन वीडियोस भी बना पा रहे हैं आजकल, देख रहे होंगे ना, एआई वीडियोस आ जाती है। हाँ, और कोड भी जनरेट कर सकते हैं आजकल, देख ही रहे हो आप। क्या स्कैम चल रहा है? अच्छा। हाँ, वो अकाउंट बनाते रहेंगे उसको। हाँ हाँ, समझ गया। अकाउंट बना देंगे उसका। गवर्नमेंट एक दिन रिस्ट्रिक्शन लाएगी इनके ऊपर। हाँ, इंस्टा पे देखा देखा। इंस्टेड ऑफ जस्ट एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है, कि मतलब एनालाइज नहीं कर रहे हैं एग्जिस्टिंग डेटा को, हम उसके ऊपर क्या बना रहे हैं, इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कोड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप देख भी रहे हो। उससे पहले एक खबर भी बता देते हैं एंथ्रोपिक की। एंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक पता है? क्लॉड पता है, क्लॉड? एंथ्रोपिक का ही एक क्लॉड। ठीक है, एंथ्रोपिक कंपनी ने क्लॉड बनाया, ठीक है, अपने अंडर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है अभी? मैं कह रहा था एंथ्रोपिक ने ही क्लाउड बनाया, जैसे ओपन एआई ने चैट जीपीटी बनाया है। ठीक है, गूगल ने क्या बनाया है, जेमिनाई बनाया है। ठीक है, सिमिलरली एंथ्रोपिक है जिसने क्या बनाया है, क्लाउड बनाया है। और एंथ्रोपिक ही सबसे अभी ऊपर है, जो कोड बहुत अच्छा बनाती है, सबसे अच्छा कोड यही लिखते हैं। ठीक है, एंथ्रोपिक। तो इसका कुछ वो था, जॉब्स, इसने अभी कल परसों एक वो रिलीज करी है, जो मोस्ट इफेक्टेड जॉब्स होंगे ना। ठीक है, तो उसकी पब्लिश करी है इन इसी के सीईओ ने, क्योंकि ऑब्वियसली यही आधी ज्यादा जॉब तो यही खा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई कंप्यूटर प्रोग्रामर सबसे ज्यादा रिस्क पे है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स कौन हो गए, जो कोडिंग, बेसिक कोडिंग लिखते थे पहले टाइम में। ठीक है, कस्टमर सर्विस वाले, ये सारे रिस्क पे हैं। ह्यूमन वर्क, ठीक है, ध्यान रखना इसको, इनसे दूर रहना हमें। ये कुछ 10 जॉब्स हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, वो इफेक्ट करने वाली। विच जॉब फेस हाईएस्ट रेट रिस्क, ठीक है, यहाँ लिखा भी है उसने, सबसे ज्यादा रिस्क किस पे है। और तो ठीक, एग्रीकल्चर जैसे कोई रिस्क नहीं है इधर, है ना। सेल्स, पर्सनल, इसके अंदर फूड एंड सर्विसेज, प्रोटेक्शन, ये बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो रिस्क में नहीं है। ठीक है, ये वाले जाएंगे, आर्किटेक्चर, इंजीनियर्स, लाइफ एंड सोशल साइंस, सोशल सर्विसेज, लीगल, एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज, ऐसी कुछ चीजें हैं जो रिप्लेस जाने वाली है। ठीक है, और कुछ क्या क्या रखा है इन्होंने, नो एक्सपोजर, मोस्ट एक्सपोजर, एक्सपोज्ड, वाइट, मैरिड, फीमेल, टिपिकल, क्या है, बेटर पेड एंड बेटर एजुकेशन। चलो छोड़ो इसको। ठीक है, बस आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको कि इसमें घुसने से पहले जनरेटिव एआई में, कि ये चीज कैसे वर्क कर रही है ना, मतलब क्या क्या चल चल रहा है स्टेटमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, जनरेटिव एआई लर्न फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, लाइक मिलियंस ऑफ पिक्चर्स या सेंटेंस। जैसे आपने पूरा इंटरनेट का डेटा दे दिया कि ले भाई सीख, ट्रेंड हो। ठीक है, और क्या, देन यूज दैट लर्न टू द जनरेट न्यू या ओरिजिनल कंटेंट दैट लुक और साउंड्स लाइक इट वाज मेड बाय अ ह्यूमन। ठीक है, एग्जांपल के लिए, जीपीटी, चैट जीपीटी राइटिंग एसेज, आंसर क्वेश्चंस, है ना, और जनरेट कोड। डेले नाम का भी एक हमारे पास है, मिड जर्नी, क्रिएट इमेजेस फ्रॉम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है,
फिर सुनो या ऑडियो मेक साउंड सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, ठीक है। ये आपको गाने गुने बनाने में हेल्प करता है। फिर आ गया रनवे या सिंथेटिक नाम की चीज है, ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं वीडियोस एंड एनिमेशन। ये तो कुछ नाम दे रखे हैं और मल्टीपल होंगे, आप सर्च करोगे बहुत सारे मिल जाएंगे, ये वीडियोस बनाने के काम आते हैं, ठीक है। सुनियो गाना बनाने के, ये आपके इमेजेस बना देते हैं बहुत अच्छे, मिड डेली वगैरह। मैं दिखा भी देता हूँ शायद, ओपन एआई के पास ही है ये कुछ। ओपन एआई इसी का जीपीटी है और इसी का ही वो प्रोडक्ट। ये देखो प्रोडक्ट्स में जाओगे, चैट जीपीटी कोडेक्स कोड बनाने के लिए, फिर ये आ गया, प्रिज्मा आ गया, ठीक है। बिजनेस डेवलपमेंट फाउंडेशन कंपनी, वो हटा दिया मैंने पेज। प्रिज्मा, प्रिज्मा क्या, इंटीग्रल चैट जीपीटी कोड रखते हैं। इन्होंने खुद का ब्राउजर भी बना दिया अभी तो, पहले। स्क्रीन गया। हाँ वो एकदम से हो जाता है ना। डेली डेली डेली। ये देखो इमेजेस बना रखी है ना, ये इसने इतना लिखा है इसके बारे में, ठीक है। ये लिख के ये क्रिएट हुआ। ये देखो, ट्राई जीपीटी, डेलिट रिसर्च है। ये देखो, ये सब बनाया हुआ, ये सिर्फ इतना लिखना होता आपको, उसके बेस पे डिसाइड होगा। और भी था, मेरे नाम याद नहीं आ रहा अभी, क्या नाम था, इमेज क्रिएट वाला था, इमेज। डेली था। चलो बाद में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा आइडिया लग गया होगा जनरेटिव एआई का मतलब क्या है, जनरेट करना कुछ चीजों को, ठीक है। आपने कुछ लिरिक्स दिए, उसने गाना बना दिया। आपने कुछ सीन्स दिए, उसने वीडियो बना दी, एनिमेशन बना दिए, ठीक है। कैसे वर्क करता है ये इंटरनली, हाउ इट्स वर्क, सिंपल वर्जन क्या है, लर्न द एआई स्टडी पैटर्न्स फ्रॉम ह्यूज डेटा सेट, ठीक है। ये आपका डेटा सेट है और ये आपका एआई है। आपने क्या करा, कहा कि यहां से सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो और सीखते जाओ, पढ़ाई करो बेसिकली। अब जितना बेटर एआई होगा उतनी जल्दी पढ़ाई खत्म करेगा वो, सिंपल स्टडी खत्म करेगा अपनी, ठीक है। जितना स्लो होगा उतना स्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो हमारे छोटे छोटे कंप्यूटर हैं जिनके पास जीपीयूज तो हैं, पर इतने कैपेबल नहीं है इतने डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वो 3 3 4 4 साल लगा सकते हैं, 400 मिलियन साल भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डिपेंडिंग, मान लो पूरा इंटरनेट का डेटा आप अपने कंप्यूटर पे ट्रेन करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, सालों साल लग जाएंगे। इतने में तो कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जीपीटी जैसे लोगों ने क्या कर रखा है, सारे डेटा को ट्रेन तो कर रखा है बहुत हैवी हैवी कंप्यूटर के ऊपर। तो एज अ इंडिविजुअल हम नहीं बना सकते हैं इसको, जीपीटी जैसे मॉडल्स कभी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं इनसे, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना अच्छा नहीं है या इतना पावरफुल नहीं है, ठीक है ना। आप इतना पैसा लगाओगे उसके ऊपर, है ना, जीपीयू खरीदने पे ही लाखों करोड़ों रुपए लग जाएगा। हम्म, ठीक है। तो ये हो गया, रिमेंबर इट्स अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स कलर्स और साउंड यूजुअली फिट टुगेदर, ठीक है। क्रिएट इट यूज दैट नॉलेज टू मेक समथिंग न्यू दैट फिट्स द पैटर्न। तीन चीजें करता है ये। पहले लर्न करेगा, उसको याद समझ के रखेगा कि कैसे वर्ड्स किसके साथ कौन सा रहेगा, इट के बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, ऐसे वर्ड्स या कलर्स या साउंड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रियल वर्ल्ड यूज केस की बात करें तो राइटिंग ब्लॉग्स लिख सकते हो आप, एड्स बना सकते हो, ईमेल्स बना सकते हो, आजकल ईमेल्स भी एआई से रिलेटेड ही आती है, ये एआई वाली ही आती है। डिजाइन लोगोज या प्रोडक्ट इमेजेस, मेक गेम्स कैरेक्टर्स और स्टोरीज, ठीक है। कोडिंग फास्टर विद एआई हेल्पर लाइक गिट को पायलट,
ओके, व्हाट आर जनरेटिव मॉडल्स? ठीक है, अब जनरेटिव मॉडल क्या होता है? जनरेटिव है तो हमें समझ लिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इसमें जनरेटिव मॉडल्स क्या है? जनरेटिव मॉडल्स आर टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल इंटेलिजेंस model that can learn pattern from existing data. वही सेम एआई, एग्जिस्टिंग डेटा एंड देन जनरेट न्यू या सिमिलर डेटा, ठीक है। शॉर्ट इन शॉर्ट, जनरेटिव मॉडल एआई दैट क्रिएट न्यू थिंग्स। एग्जांपल, इमेजिन यू हैव अ एआई 10,000 पिक्चर ऑफ कैट्स, ठीक है। द मॉडल लर्न, सब कुछ उसने सीखा मॉडल ने, ठीक है। क्या क्या सीखेगा? व्हाट कैन फर लुक लाइक, कि उसके फर कैसे है, क्या है, शेप कैसी है, उसके कान कैसे है ना, typically shape or air, ठीक है, eyes, tail, etc. Then it can create an completely new cat image, a cat that does not exist in the real life but look real. अगर मान लो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को मैंने, चैट जीपीटी जब ट्रेन करा होगा किसी बंदे ने, तो उसने मिलियंस ऑफ इमेजेस दिए होंगे उस टाइम पर, ठीक है। देन उसने बोला होगा, सिखा दिया उसको कि कैट दिखती कैसी है। अब मैं यहाँ बोल सकता हूँ क्रिएट कैट विद ब्लैक कलर स्टैंडिंग ऑन, ठीक है। अब ऐसा लिख दो कि मार्स की भी इमेज होगी, उसके बाद खड़े कैसे होते हैं वैसे भी पता है, ठीक है। कैट खड़ी कैसे होते हैं ये देखो, उसने इमेज बनानी स्टार्ट कर देनी है क्योंकि उसके पास बहुत सारा प्रीवियस डेटा है। एक ऐसी इमेज बनाएगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, वो कैट ही एग्जिस्ट नहीं करती होगी। थोड़ा टाइम लेना पड़े लेगा ये। ये लो, ठीक है ना। अब थोड़ा रियलिस्टिक बनाना तो अल्ट्रा रियलिस्टिक बोल देंगे। स्टिक, आपको 4K चाहिए 4K ले लो, कैमरे की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मेन चीज प्रॉम्प्टिंग होगी, ठीक है। वो तो आपको आ ही जाता है, आप चैट जीपीटी चलाते जाते हो ना, डे बाय डे आपको आइडिया लग जाता है। प्रॉम्प्ट के भी कोर्स बेचते हैं लोग तो, जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का नाम दे रखा है। ठीक है, और भी बेटर लिख सकता था मैं इसके अंदर, अभी तो मैंने लिखा ही बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ा उसमें कलर्स को वो कर दिया, रियलिस्टिक सा बना दिया उसको। आप लिख सकते हो तो छोटी छोटी बारीकी बता सकते हो कि ब्लू आईज चाहिए मुझे, ठीक है, विद ब्लू आईज, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं आगे। टाइप्स ऑफ जनरेटिव मॉडल्स होते हैं, किस किस तरह के होते हैं जनरेटिव मॉडल? नॉट ओनली फोटोज ही बना रहे हैं, यही बना रहे हैं, ऑटो एनकोडर नाम के होते हैं, ठीक है, एई बोलते हैं। कंप्रेस प्लस रिकंस्ट्रक्ट डेटा, डी नॉइसिंग इमेजेस, ठीक है। कंप्रेस करता है डेटा को और वापस उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देता है सेम डेटा को, मतलब जिप ऑन अनजिप बोल दो उसको छोटे शॉर्ट फॉर्म में। फिर आता है वेरिएशन ऑटो एनकोडर, ठीक है, वैन बोलते हैं इसको, वेरिएशनल। जनरेट न्यू डेटा फ्रॉम लर्न पैटर्न, ठीक है, न्यू फेस इमेज बनानी होगी। गैन्स जनरेटिव एडवर्जल नेटवर्क होता है। टू, एआई जनरेटर प्लस डिस्क्रिमिनेटर होता है, ठीक है। कंपेयर टू क्रिएट रियलिस्टिक इमेज, डीप फेक इमेजेस बनाने के हेल्प काम आता है ये। आपने देखा ना, डीप फेक लग जाता, फेस लग जाता है किसी का किसी के ऊपर, ठीक है। इसमें दो चीजें चलती है ज्ञान के अंदर, एक होता है जनरेटर,
दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। जनरेटर का काम है इमेज बनाना, जो आपने बोला। इसका काम है उसको डिस्क्वालीफाई करना अगर वो रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप तक पहुंचाने से पहले वो 100 टेस्टिंग करता खुद से ही, मॉडल, ठीक है। अब जब इसको फूल बना लूंगा ना मैं, तो मेरा पास हो जाएगा इसमें से इमेज। इसका फूल बनाना है, मतलब इसको बेवकूफ बनाना है, इसको पता ही ना लगे। जैसे एक इंसान को जब आप वीडियो दिखाओ, यार एआई से बनी है, आप कई बार वो समझ जाता है कि यार ये तो एआई से बनी है ना। और कई बार नहीं समझता वो कि यार ये तो नहीं है एआई, है ना। तब वो इससे पास होके गया होता डिस्क्रिमिनेटर से, क्योंकि वो पता ही नहीं कर पाता कि वो फेक है, कि मतलब उसमें डिफरेंस ना कर पाए ना, उसको डिस्क्रिमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक बंदा खड़ा दिया आपने साथ में, और आप बनाते जा रहे हो चीजें और कह रहे हो ये देखो एआई ने बनाई है, ठीक है। तब तो वो कह रहा है हाँ एआई ने बनाई है, फिर आप कह रहे हो ये रियल है, वो कह रहा है नहीं फेक है, एआई ने बनाई है। जब तक वो फेक है बोल रहा है, तब तक आपकी रियलिस्टिक इमेज नहीं बन रही है, ठीक है। जैसे ही वो फूल बना, आपका पास होगा, बेटर बन गई। फिर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जिसमें एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक जीपीटीज लर्न सीक्वेंशियल डेटा, टेक्स्ट या कोड सीखता है ये, ठीक है। जनरेट एसेज, कोड या स्टोरीज। डिफ्यूजन मॉडल्स होते हैं जनरेट डेटा बाय ग्रेजुअली रिमूव नॉइस, डेली या स्टेबल डिफ्यूजन इमेजेस, ऐसे तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ जनरेटिव मॉडल्स में, ठीक है। ओके, जितना भी कुछ सीखना है ना आपको, आपको एक ही जगह आना पड़ेगा। जनरेटिव एआई सीखना है, ठीक है, तो लैंगचेन। लैंगचेन ही एक जगह है जहां से आप काम करते हो, ठीक है। लैंगचेन एक लाइब्रेरी है, जैसे आपने अभी नमपाई देखा, पांडा देखा, मैटप्लॉटलिब देखा और सीबोन देखा, राइट। सिमिलरली लैंगचेन भी एक काइंड ऑफ लाइब्रेरी है। मैं दिखाता हूँ। फ्रेमवर्क भी बोल सकते, फ्रेमवर्क बोलूंगा, वो तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। चेन, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेमवर्क, ठीक है। शिप एजेंट दैट वाओ, ठीक है। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म से आप कनेक्टिविटी करते हो सबके साथ, ट्रैक करते हो हर चीज को, ठीक है। सब कुछ है, प्राइसिंग भी ऑब्वियसली। अब लैंगचेन का क्या रोल है इस एआई के अंदर। LangChain is a framework for building AI application that use large language models, ठीक है, जो कि यूज करते हैं LLMs। अब LLM क्या हो सकता है, चैट जीपीटी हो सकता है, सॉरी, क्लॉड हो सकता है, या फिर जेमिनाई हो सकता है, या फिर अदर कोई भी हो सकता है। ये पॉपुलर है इसलिए लिखे हैं इन अ स्मार्ट एंड कनेक्टेड वे, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स LangChain, व्हाट इज LangChain? LangChain help you to connect AI models with data, memory, tools, and APIs. So your chatbot or app can actually think, remember, and act. ठीक है। मतलब ये आपका एआई मॉडल है, ये आपका कस्टमर है, इस सब कुछ कनेक्ट करना है। यहाँ पर एक आप लैंगचेन लगा दोगे, लैंगचेन के अंदर ये सब चीजें होंगी, जैसे कि डेटा स्टोर करने का सिस्टम, मेमोरी, टूल्स, एपीआई, ये सब कुछ यहाँ से कनेक्ट करा, यहाँ ऐसे सर्व करना। डायरेक्टली नहीं करोगे, डायरेक्टली करोगे तो यहाँ पर क्या डायरेक्टली यूज हो रहा है, तो एलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। ये याद नहीं रखेगा, जैसे आप चैट जीपीटी को आपका नाम तक याद है, हर चीज याद है ना, लैंगचेन की वजह से, ठीक है। मान लो अभी करंट चेक करना आपको, वेदर क्या है, चैट जीपीटी पे जाते हो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो इस एपीआई को हिट करता है वेदर की जाके। ओके, व्हाई लैंगचेन एग्जिस्ट? व्हेन यू यूज चैट जीपीटी, इट कैन ओनली आंसर बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। जो आपने ट्रेन करने के लिए मॉडल दिया था उसी के बेस पे आपको देगा ना। मान लो जितना आपको पढ़ाया है उतना ही जवाब दे सकते हो ना आप, ठीक है। नो एक्सेस टू योर फाइल और डेटाबेस, ठीक है। आपकी कोई फाइल से और एक्सेस नहीं कर सकता, या डेटाबेस से एक्सेस नहीं कर सकता। अपने डेटाबेस से नहीं पूछ सकते कि मेरा डेटाबेस है उसमें से बताओ ये आंसर दो, ठीक है। बट विथ LangChain यू कैन कनेक्ट योर ऑन डेटा, लाइक पीडीएफ अपलोड कर सकते हो और फिर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो उससे, डेटाबेस डाल सकते हो, वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो और पूछ सकते हो कुछ भी। एक्सटर्नल टूल्स, एपीआई, सर्च इंजन, एक्सेट्रा, मेमोरी, सो इट्स रिमेंबर, कंजर्वेशन, जो भी मतलब आपकी बातचीत हो रही है वो सब रिकॉर्ड करता है। रीजनिंग चेन, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, ठीक है। सो यू कैन बिल्ड योर ऑन अ चैट जीपीटी लाइक ऐप फॉर एनी टॉपिक, ठीक है। लाइक एजुकेशन पे हो सकता है, कस्टमर सपोर्ट, कंपनी डॉक्स, एक्सेट्रा। यूजर, LangChain, LLMs, GPT, क्लाउड, एक्सेट्रा।
जो देखो यूजर से लैंगचेन पे जाता है, लैंगचेन से आपके एलएलएम पे जाता है। एलएलएम डिसाइड आप डिसाइड करते हो कि एलएलएम में क्या यूज करना है, आपने जीपीटी का यूज करना है, क्लॉड का, या किसी और का। ठीक है। और लैंगचेन में होता है मेमोरी प्लस टूल प्लस डेटा, उसके बेस पे फिर आपको डिसाइड कर देंगे। कंपोनेंट्स जो लैंगचेन के अंदर आपको सीखने हैं, वो उसमें क्या क्या है आपके पास, एलएलएम्स हैं, जो क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, टेक्स्ट जनरेटर, ठीक है, GPT-4, क्लॉड एक्सेट्रा। प्रॉम्प्ट सीखेंगे इसमें, इंस्ट्रक्शन फॉर द मॉडल, समराइज दिस पीडीएफ, ऐसे प्रॉम्प्ट करेंगे ना, पीडीएफ अपलोड करा तो अपने सोच क्या पूछोगे, कैसे पूछोगे। चेनिंग, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ठीक है, रीड फाइल, समराइज और सेव रिजल्ट्स। मेमोरी, रिमेंबर पास्ट चैट्स, पर्सनलाइज कन्वर्सेशन, ठीक है। एजेंट्स कैन डिसाइड एंड यूज टूल, सर्च वेब इफ नॉट श्योर। एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट भी बहुत पॉपुलर हो गया है आजकल। जैसे नॉर्मल एजेंट्स होते हैं ना, आपको फ्लाइट टिकट बुक करने, तो आपने बोल दिया एजेंट को कि कर देना यार, है ना। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप चैट जीपीटी को बोल दोगे कि भाई मेरी एक टिकट बुक करनी है। वो क्या वो भी बता सकते हो, वेदर, टाइम, सब, कितनी चीपेस्ट चाहिए टिकट आपको, है ना। वो उसके बेस पे जाएगा एजेंट। यहाँ पर एक एजेंट होगा पीछे, वो आपके बिहाफ पे काम करेगा, सारा कुछ ढूंढ के देगा आपको, फिर आपके आगे परोस देगा कि ये लो जी, अब आपकी मर्जी है, आपको करना क्या है, बुक करनी है तो ओके करो, नहीं करनी तो मत करो। दैट इज कॉल्ड एजेंट। ठीक है, मतलब आपके बिहाफ पे काम करेगा। टूल्स, एपीआईज या फंक्शंस इट कैन कॉल, गूगल सर्च, कैलकुलेटर या डेटाबेस। यूज केस, आप क्या क्या बना सकते हो इससे, चैट विद योर ऑन डेटा, अपलोड पीडीएफ एंड आस्क क्वेश्चंस। एआई कस्टमर सपोर्ट बना सकते हो, बॉट दैट आंसर फ्रॉम कंपनी डॉक्स। कंपनी ने क्या करा, एक एआई बनवाया किसी एआई डेवलपर से, और उसने बोला ये मेरा डॉक है, इसके बेस पे ही आंसर देना कस्टमर को। ठीक है ना, कुछ भी पूछेगा वो ढूंढेगा इसके अंदर जाके, और फिर आप आंसर दे देगा उसको। एआई कोड असिस्टेंट, यूज एलएलएम टू जनरेट एंड फिक्स कोड। ठीक है, आजकल एरर को फिक्स करना बहुत इजी हो गया है। पहले आज से 3 या 4 साल पहले मैंने खुद ने गूगल कर करके ढूंढ ढूंढ के बड़ी मुश्किल से निकलते थे एरर्स। ठीक है, आपने सुना भी होगा स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, अब वो पूरी वेबसाइट ही क्रैश हो गई है, मतलब इतना डाउनफॉल आ गया उसका, क्योंकि कोई नहीं जाता अब। हाँ, चैट जीपीटी है कहीं पे जाके, हाँ सब वहां डालते, चैट जीपीटी ढूंढता है और आंसर दे देता आपको। ठीक है, पहले उस वेबसाइट पे जाके हमें एक एक चीजें देखनी पड़ती थी ध्यान से, कि क्या है इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उसको बहुत पढ़ना पड़ता था, मतलब एक एक एरर को 3 3 दिन, 4 4 दिन लग जाते थे। ठीक है, मल्टी टूल एजेंट्स यूज सर्च प्लस मैथ लॉजिक टुगेदर। टेक टूल्स यू ऑफन यूज इन लैंगचेन, जैसे आप क्या क्या यूज करोगे, कैसी चीजें यूज करनी है एलएलएम्स में, ओपन एआई, चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक क्लाउड या गूगल जेमिनी। ठीक है, एलएलएम के लिए, ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए। ठीक है, डेटाबेस के लिए आप यूज करोगे पाइन कोर, वेक्टर डीबीज बोलते हैं, पाइन कोर, फसाई, क्रोमा, ऐसे। स्टोर एम्बेडेड चीजें, एम्बेडेड क्या होता है, नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आप नॉर्मल माई सीक्वल वगैरह नहीं यूज करोगे उसके साथ। यूआई, फ्रंट एंड बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं स्ट्रीमलेट, ग्राडियो या नेक्स्ट जेएस। नेक्स्ट जेएस तो नहीं करेंगे, बहुत आगे चले जाएगा, स्ट्रीमलेट बहुत पॉपुलर है और इजी है फ्रंट एंड में। डिप्लॉय करने के लिए आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे AWS वर्सल या फिर हगिंग फेस स्पेस के ऊपर आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने मॉडल। ओके, तो यहाँ से लैंगचन स्टार्ट हो रहा है, तो कल करें इसको शुरू, फिर कोड यहाँ से शुरू हो जाएगा, उसके बाद कोड ही कोड है। ठीक है, एल्बम स्टार्ट है, या फिर मैं अभी थोड़ी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, कल से कोड कर लेंगे हम, है ना, ऐसा कर सकते हैं, टाइम तो है ही अभी। कहाँ थे, हाँ टूल्स, वही जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था अभी, सब यहाँ पे वापस लिखा हुआ। ठीक है, लैंगचेन इज अ टूल और फ्रेमवर्क बोल सकते हो, एक टूल है जिसकी हेल्प से आप काम करते हो, दैट हेल्प यू टू बिल्ड एआई एप्लीकेशन लाइक योर ऑन चैट जीपीटी, एआई चैटबॉट और क्वेश्चन आंसरिंग ऐप यूजिंग लैंगचेन मॉडल्स, एलएलएम सच एज GPT-4, क्लाउड और जेमिनी। वही दोबारा लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल
means LangChain connect an AI model to your data and tools so it can give smarter answers. Example, without LangChain, ChatGPT only know what it was trained on. ठीक है? It can't see your PDF or database. With LangChain, you can make your own chatbot that reads your PDF, websites, or Google Sheets and answer based on your data. ठीक है? What LangChain can do? Chat with your data, PDFs, docs, websites. ठीक है? Create chatbot that remember conversations, search and summarize information, use external tools like calculator or web search. Build Gen AI apps using OpenAI, Hugging Face, etc. What is component of LangChain? वही मैंने आपको बताया, 6 कंपोनेंट है मेन जो सीखने हैं आपको. वर्क टुगेदर टू मेक एआई ऐप स्मार्ट, इंटरेक्टिव एंड कनेक्टेड. ठीक है? सपोज करो, ऐसे समझ लो, विदाउट LangChain आपको एक बुक दे दिया और मैंने बोला कि यार ये बताओ, तो आपने बता दिया. मैंने बुक से बाहर का सवाल पूछा तो आप नहीं बता पाए. ठीक है? तब आपको LangChain हेल्प करेगा. एलएलएम तो यही हो गया, वो बुक वाला एग्जांपल. ठीक है? दैट दिस इज द ब्रेन ऑफ योर ऐप. 6 मेन कंपोनेंट्स हैं. जैसे एलएलएम हो गया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग हो गया, चेन्स हो गए, मेमोरी होगी, और फिर आता है टूल्स. ठीक है? एंड देन एजेंट्स, लास्ट में एजेंट आ गया, और फिर वेक्टर स्टोरेज आ गई. ठीक है, साथ ही हो गया. ठीक है? तो दिस इज द ब्रेन ऑफ योर एआई ऐप, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड जनरेट रिस्पॉन्स. ये सारे हमारे पास अलग अलग तरह के हैं. एंथ्रोपिक हो गया, हगिंग फेस मॉडल्स हो गए. एग्जाम्पल यूज के समराइज द दिस डॉक्यूमेंट, एलएलएम जनरेट अ समरी. Prompt templating, prompt are the instruction or question you give the AI. LangChain use templates so you can insert variable easily. ठीक है? एग्जाम्पल, राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट टॉपिक. ठीक है? आपने दे दिया, टॉपिक का नाम दिया, उसके ऊपर उसने स्टोरी बना के दे दी. when you call it with topic robot, मतलब चेंज कर दो अगर आप, it become writing story about robots. Prompt control, how the AI behaves, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. Chains, a chain is a sequence of steps that connected prompt, LLMs and other tools. It define how the input flow through the system. ठीक है? एग्जाम्पल के लिए यूजर, समराइज टेक्स्ट, ट्रांसलेटेड आउटपुट. ठीक है? मेमोरी की बात करें, मेमोरी लेट द चैटबॉट रिमेंबर पास्ट इंटरेक्शंस सो इट कैन रिस्पॉन्स नेचुरली इन लॉन्ग कन्वर्सेशंस. एग्जाम्पल के लिए, यू, माय नेम इज विशाल. ठीक है? तो लेटर क्या करता है, वो आपका नाम को याद रखता है. अगर मैं पूछूं दोबारा से, ये आपके क्या हो जाएगा, मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसके अंदर. टूल्स, tools let the AI use external system to get the real data or performance actions. ठीक है? वेब सर्च, कैलकुलेटर्स, डेटाबेस क्वेरी या फाइल रीडर्स. एग्जाम्पल, if the user asks what is the weather in Delhi, the AI can call a weather API to answer correctly. ठीक है? क्योंकि अभी का वेदर उसको क्या पता, दिल्ली का वेदर अभी क्या पता उसको, है ना? वो तो प्रीवियस डेटा पे ट्रेंड है ना एआई. तो वो क्या करेगा, एपीआई को हिट करेगा. जैसे वेब वेदर की एपीआई पे जाएगा, मतलब वेदर की एपीआई. आपको एपीआई के बारे में पता है? मतलब एक तरह से ना, जो वेदर ऐप होगी वो ना अपनी सर्विसेज भी दे रही है. ठीक है? सर्विसेज किसको दे रही हैं? अपने कोई बंदा है, मान लो एयरप्लेन की टिकट्स बुक करता है ना, तो वो तो वेदर देख के ही करेगा ना कोई कस्टमर. तो वो क्या करेगा, जो जिसकी वेबसाइट है वो कहेगा यार एक काम करते हैं, यहाँ पर वेदर शो कर देते हैं, है ना? उसको जाने नहीं देते कहीं पे कस्टमर को, नहीं तो वो कहीं और जाएगा, कहीं और बुक कर लेगा. तो उसने क्या करा, एक वेदर ऐप को बोला अपनी एपीआई बना के दे दो, मैं यहाँ पर ना वेदर शो करता रहूंगा उस जगह का जहां का वो सर्च करेगा, मैं उसके बदले आपको पैसे दे दूंगा. ठीक है? जो ये कनेक्शन बन रहा है उसको एपीआई बोल देता हूँ. हम्म, ठीक है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू आंसर करेक्टली. ठीक है? तो वो जाके आपके आपके बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे खुद जाके चेक करेगा वहां पे वेदर, और फिर आपको ला के बता देगा. Agents are like smart decision makers. They can choose which tool or chain use depending on the question. Example, if you ask search this in on Google, agent use Google search tool. ठीक है? अगर ये सॉल्व करना है तो एजेंट कैलकुलेटर टूल के पास चले जाएगा. एजेंट मेक एआई मोर ऑटोनोमस एंड फ्लेक्सिबल. वेक्टर स्टोरेज फॉर कस्टम डेटा. This is where you store your data in embedding vectors form.
इट हेल्प द एआई सर्च योर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट्स। ठीक है, टूल्स यूज ये वाले आपके पास कुछ टूल्स है जिनका यूज करता है। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। पाइन को, ठीक है, ये कुछ टूल्स हैं जिनका यूज करेंगे। अपलोड कंपनी टूल्स, और ये समरी दे दी मैंने यहाँ पे अलग अलग चीजों की, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी कल करते हैं।